झांसी में पान सिंह तोमर की पौत्री सपना तोमर का जेईई से हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अब दोनों ही पक्ष मीडिया के सामने आए हैं और दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायती पत्र दिया है, जिस पर पुलिस ने जेईई की तहरीर पर सपना के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल यह पूरा मामला झांसी के बबीना थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बुधवार को बबीना विद्युत उपकेंद्र से अवर अभियंता वैभव कुमार रावत की अगुवाई में बिजली विभाग की टीम पंजाबी कॉलोनी में पहुंची थी। यहां सभी घरों से पुराने मीटर हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे। इसी बीच जब टीम ने कॉलोनी में स्थित पान सिंह तोमर के बेटे शिवराम सिंह तोमर के घर का मीटर बदलने का प्रयास किया तो उनकी बेटी सपना तोमर ने पुराना मीटर हटाने से मना कर दिया और नए स्मार्ट मीटर लगाने पर आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिस पर सपना ने अपने पिता को फोन कर पूरी जानकारी दी और जेईई के पिता से फोन पर बात कराई। इसी बीच क्या होता है, देखिए यह वायरल वीडियो। अरे लड़ो नहीं 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 अरे मैं बताऊं, पकड़ फोन नहीं तुम अंदर निकल क्या ड्रामा है? आपसे भला मैंने ड्रामा है कोई क्या? मजाक बना रखा तुम लोगों ने। मतलब अधिकारी के ऊपर तो हाथ उठा लोगी। पापा कहाँ है तुम्हारे? इस विवाद को लेकर सपना तोमर का कहना है कि हम लोगों को बिना बताए ही इन लोगों ने पुराना मीटर निकाला और नया मीटर लगाने लग गए और आरोप है कि उनसे 5,000 रुपए मांगे गए। जब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, जबकि इससे पहले जेईई उनसे गलत तरीके से बात कर रहे थे। साथ ही सपना का आरोप है कि जेईई उनके करीब आए, जिसके बाद उन्होंने जेईई को मारना स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने हमारे घर पे आए, इन्होंने बिना घंटी बजाए कुछ किए हमारा मीटर निकाला और लगाने लग गए। हमें इन्फॉर्म नहीं किया और हमसे 5,000 रुपए मांगने लगे। जब हमने पैसे देने से मना कर दिया तो इन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और हमसे ना उससे पहले ही हमसे बहुत बदतमीजी से बात कर चुके थे, बहुत अपशब्द बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने जो मीटर निकाला हुआ था हमसे मांगा, हमने बोला हमारे घर में कोई पुरुष नहीं है, 3 दिन बाद आकर के आप लीजिएगा, तो इन्होंने मना कर दिया और हमारी जो लाइट है वो काट दी है, जबकि हमारा बिल पूरा पे है, सब कुछ है। और इनके हमारे साथ बहुत बदतमीजी, जब मैं सिर्फ थोड़ा सा पास में आई थी, बात कर रही थी और एकदम बदतमीजी से इन्होंने ना मेरे एकदम क्लोज आने की कोशिश की और मैंने बस मोबाइल में हाथ मारा। तो उसके बाद मैंने मारना शुरू किया। पहले ये एकदम से मेरे क्लोज आए, जबकि मुझसे बोल रहे थे कि डिस्टेंस मेंटेन करो, और जबकि ये मेरे क्लोज आने लग गए। वहीं जेईई वैभव रावत का आरोप है कि सपना उनसे अभद्रता से बात कर रही थी, जिनकी वह रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जिस कारण सपना ने सबूत को नष्ट करने के लिए उनके मोबाइल पर अचानक से झपट्टा मारकर छीनने का प्रयास किया, जिससे फोन दूर सड़क पर जा गिरा। इसके बाद सपना ने जेईई की गाल पर थप्पड़ व पीठ पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। जैसे आज ये पंजाबी कॉलोनी में ये वाला जो स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा था, हमारी जो टीम के द्वारा, जीनियस जो टीम है उसके द्वारा, तो वहाँ पर कुछ जो दिक्कतें आ रही थी, उसके बाद मुझे इन्फॉर्म किया गया टीम के द्वारा। तो मैं साइट पर इंस्पेक्शन करने के लिए गया कि क्या इशू आ रहा है। तो जाकर के पता किया कि एक कंज्यूमर है श्रीमती शारदा तोमर, जिनके नाम पर ये कनेक्शन था, और उनका जब मीटर उनसे परमिशन लेने के बाद ही जब मीटर को रिप्लेस किया गया, उनके बाद से उनकी जो डॉटर थी श्रीमती सपना तोमर, तो वो बाहर आती हैं और वो बहुत ही बदतमीजी से और बहुत ही स्लैग लैंग्वेज यूज कर जो मतलब मैं यहाँ आपके ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल पाऊंगा, उस तरह से बात कर रही थी हमारे साथ में। फिर हम कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहे थे एंड दिस इज माय सीयूजी फोन, और जो उनके द्वारा उनको जैसे लगा कि मैं कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सारे एविडेंस में कलेक्ट कर रहा था, तो उनका मेन मोटिव था कि मेरे ऊपर अटैक करके मेरे जो सारे एविडेंसेस हैं इनको नष्ट कर दिया जाए। तो किसी बहाने से लीजिए, इनसे बात करिए, मेरे पास आती है, क्लोज आती है। मैं उनसे बार बार कह भी रहा हूँ कि आप प्लीज मेंटेन सम डिस्टेंस, तो लेकिन उनके द्वारा पास में आकर के फिर भी ये बात करी 2 या 3 सेकंड के लिए इस तरह से किया और उन्होंने तुरंत ही फिर मेरे फोन पे इस तरह से एकदम झपट करके फोन छीनने की कोशिश की। तो मैं फोन नहीं दे पाया, तो फिर उन्होंने और ताकत से छीना। तो मैं अगर जैसे आपको दिखाने कवर हटा कर मेरा फोन डैमेज हो गया पूरा, आप ये दिखाइए इसको। उसके बाद वे फोन को उन्होंने पकड़ करके जमीन में फेंक दिया और फिर वहां पर जो मेरे बाकी स्टाफ थे, उन्होंने उस लेडीज को अलग किया और वीडियो जो पूरी जो घटना थी उसके हमने वीडियोग्राफी करी गई है, जो कि हमने थाने में दी गई है। उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जा रही है और हमने FIR उनके खिलाफ लॉन्च करा दी है। घटना के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां सपना ने जेईई के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं जेईई ने भी तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने सपना के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सपना तोमर चंबल के बागी रहे पान सिंह तोमर की
पौत्री हैं, जहां मुरैना के भिड़ोसा क्षेत्र में जन्मे पान सिंह तोमर 17 साल की उम्र में फौज की राजपूताना राइफल्स में सिलेक्ट हो गए थे। उन्होंने 1949 से लेकर 1979 तक फौज में नौकरी की। साथ ही उन्होंने कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और 7 बार नेशनल चैंपियनशिप जीतने के साथ ही 2 बार एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट किया, जिसके बाद वह आम आदमी से साबूदार बन चुके थे। पान सिंह तोमर के चाचा ने अपनी 2.5 बीघा जमीन गांव के दबंगो बाबू सिंह और जंडेल सिंह तोमर के पास गिरवी रख दी थी। इसी जमीन को लेकर पान सिंह तोमर का विवाद हुआ। बाबू सिंह ने उसकी मां और बेटे को मार डाला। इसके बाद पान सिंह ने बाबू तोमर को उसके घर में घुसकर गोली मार दी थी। फिर बाबू के भाई जंडेल सिंह, बाबू तोमर के रिश्तेदार लायक सिंह और हवलदार सिंह को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। अक्टूबर 1981 में पुलिस को सूचना मिली कि पान सिंह तोमर अपनी 18 लोगों की गैंग के साथ किसी गांव में मौजूद है, तो पुलिस मुखबिर की सूचना पर तुरंत 118 जवानों के साथ उस गांव में जा पहुंची और पान सिंह की गैंग को चारों तरफ से घेर लिया। करीब 9 घंटे की मुठभेड़ के बाद पान सिंह तोमर का एनकाउंटर कर दिया गया था, लेकिन उनके एनकाउंटर के बाद भी गांव में उनकी रंजिश खत्म नहीं हुई। इसी के बाद पान सिंह तोमर के बेटे शिवराम सिंह तोमर गांव भिड़ोसा छोड़कर झांसी के बबीना आ गए थे। वह भी सेना में रिटायर्ड सूबेदार रहे हैं, जिनकी बेटी सपना तोमर व जेई के बीच हुए विवाद के बाद अब पान सिंह तोमर का झांसी कनेक्शन लोगों के सामने आया है। साथ ही आपको बता दें कि पान सिंह तोमर के ऊपर उनके ही नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है। 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म में दिवंगत अभिनेता इरफान खान ने पान सिंह तोमर का किरदार निभाया था, जिसके दमदार डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर सुनने को मिल जाते हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।